हेलो फ्रेंड्स, पारुल स्टोरीज के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी एक रोमांचक कहानी है जिसमें कुछ दोस्त घूमने के लिए शिमला गए थे और तभी रास्ते में उनका सामना एक रहस्यमय भूत से होता है। कौन था वह भूत? क्या वे उस भूत या मायाजाल से खुद को बचा पाए? यह सब जानने के लिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए। शिमला के कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ उठाने और पूरा दिन मौज मस्ती करने के पश्चात चार दोस्त शाम को शिमला की ओर कार में जा रहे थे। सर्दियों के दिन थे और शाम के 6 बजे ही गहरी रात हो गई थी। गोल घुमावदार रास्तों में अंधकार को चीरती पेड़ों के झुरमुट के बीच कार चलती जा रही थी। सैलानी ही इस समय सड़कों पर कार चलाते नजर आ रहे थे। टूरिस्ट टैक्सियां भी वापस शिमला जा रही थी। कुफरी की ओर इक्का दुक्का कारें ही जा रही थी। बातें करते हुए वे चारों शिमला की ओर बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफर कट गया था। कार स्टीरियो की तेज आवाज में हंसी ठिठोली करते हुए सफर का आनंद उठाते हुए समय का पता नहीं चल रहा था। ऐसे झटके मारते हुए गाड़ी क्यों चलाते हो? प्रशांत ने झटकती हुई कार में झूलते हुए कुमार से पूछा। प्रशांत भाई, मैं तो कार ठीक चला रहा हूँ, पता नहीं यह अचानक से झटके क्यों खा रही है। कुमार ने झटके खाती कार को संभालते हुए कहा। कार को थोड़ा साइड करके देख लेते, हो सकता है कि डीजल में कचरा आ गया हो, प्रशांत बोलने लगा। कुमार ने कहा, थोड़ी रेस देकर देखता हूँ, शायद कार स्पीड में आ जाए। और कुमार ने क्लच दबाते हुए कार का एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कार झटके खाती हुई रुक गई। अब क्या करें? चारों के मुख से एक साथ निकला। सभी सोचने लगे कि काली रात के साए में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और सोने पे सुहागा तो धुंध ने कर दिया। धीरे धीरे धुंध बढ़ रही थी, जिससे ठंडक भी बढ़ रही थी। कार सड़क की एक साइड पर खड़ी थी। इक्का दुक्का कार टैक्सी आ जा रही थी। प्रशांत, बाहर निकलकर मदद मांगनी पड़ेगी। कार में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कार तो हम चारों को चलानी आती है, लेकिन कार के मैकेनिक गिरी में चारों फेल हैं। शायद कोई कार या टैक्सी से कोई मदद मिल जाए। इतना कहकर कुमार कार से बाहर निकला। एक ठंडे हवा के तेज झोंके ने उसका स्वागत किया। शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। प्रशांत भी कार से बाहर निकला। पायल और कामना कार के अंदर बैठे रहे। ठंड बहुत अधिक थी। दिल्ली निवासी कुमार और प्रशांत की झुरझुरी निकल रही थी। दोनों की हालत दयनीय होने लगी। थोड़ी देर और खड़े रहे तो हमारी कुल्फी बन जाएगी, कुमार ने प्रशांत से कहा। ठीक कह रहे हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, प्रशांत ने जैकेट की टोपी को ठीक करते हुए कहा। लिफ्ट मांगकर शिमला चलते हैं और कार को यहीं छोड़ते हैं। सुबह शिमला से मैकेनिक ले आएंगे, कुमार ने सलाह दी। ठीक कहते हो, प्रशांत सहमति देते हुए बोला। रात का समय था। गाड़ियों की आवाजाही ना के बराबर थी। काफी देर बाद एक कार आई। उनको कार के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वैसे भी उस कार में 5 सवारियां थीं, जिसकी वजह से कोई मदद नहीं मिली। 2-3 कारें और आईं, लेकिन सभी में पूरी सवारियां थीं। कोई भी लिफ्ट ना दे सका। कुछ देर बाद एक टैक्सी रुकी। ड्राइवर बोला, जनाब, मारुति टोयोटा की कार होती तो देख लेता। यह तो BMW है, मेरे बस की बात नहीं है। एक काम कर सकते हूँ, टैक्सी में एक सीट खाली है। पति पत्नी कुफरी से लौटकर शिमला जा रहे हैं, उनसे पूछ लो। एक लोग बैठकर शिमला तक पहुँच जाओगे। वहाँ से मैकेनिक लेकर ठीक करवा सकते हो। टैक्सी में बैठे पति पत्नी ने इजाजत दे दी। कुमार टैक्सी में बैठकर शिमला की ओर रवाना हो गया। प्रशांत कार में बैठ गया। प्रशांत, पायल और कामना बातें करके समय व्यतीत कर रहे थे। धुंध बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद प्रशांत पेशाब करने के लिए कार से उतरा। कामना, पायल भी कार में बैठे बैठे बोर हो गई थी। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दोनों बाहर कार से उतरी। कपकपाने वाली ठंड थी। कार में बैठो, बहुत ठंड है, कुल्फी जम जाएगी, प्रशांत ने दोनों से कहा। बस 2 मिनट मौसम का लुत्फ लेने दो, फिर कार में बैठते हैं, पायल और कामना ने प्रशांत को कहा। चारों तरफ भूतिया माहौल है, चलो कार में बैठते हैं, प्रशांत ने कहा। प्रशांत की बात सुनकर पायल खिलखिलाकर हंस दी। भूतिया माहौल नहीं, मुझे तो फिल्मी माहौल लग रहा है। किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए परफेक्ट लोकेशन है। काली अंधेरी रात, धुंध के साथ सुनसान पहाड़ी सड़क,
हीरो हीरोइन का रोमांटिक मूड, सेक्सी गाना। कौन सा गीत याद आ रहा है? तुम दोनों गाओ। मेरा रोमांटिक पार्टनर तो मैकेनिक लेने गया है, कामना ने ठंडिया भरकर कहा। तीनों हंस पड़े। वे तीनों अपनी बातों में मस्त थे। उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई उनके पास आया है। एक शख्स जिसने केवल टी शर्ट पैंट पहनी हुई थी, प्रशांत के पास आकर बोला, क्या आपके पास माचिस है? इतना सुनकर तीनों चौंक गए। जहां तीनों ठंड में कांप रहे थे, वहीं वह शख्स केवल टी शर्ट और पैंट पहने खड़ा था, मानो उसे कोई ठंड नहीं लग रही थी। प्रशांत ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखकर कहा, क्या आपको ठंड नहीं लग रही? उसने प्रशांत के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि बात करने लगा। आप भूतिया माहौल की अभी बातें कर रहे थे। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी भूत देखा है? नहीं, दिल्ली में रहते हैं, ना तो कभी देखा है और ना कभी भूतों पर विश्वास किया है। प्रशांत ने इतना कहकर पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं? हम पहाड़ी आदमी हैं और हर पहाड़ी भूतों को मानता है, उनका अस्तित्व होता है। उस शख्स की भूतों की बातें सुनकर कामना और पायल से रहा नहीं गया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। भाई, भूतों के बारे में कुछ बताओ, फिल्मी माहौल हो रखा है, कुछ बात बताओ। उस शख्स ने कहा, देखिए, हम तो मानते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि शहरों में भूत नजर नहीं आते, हो सकता है नजर नहीं आते होंगे, मगर पहाड़ों में तो हम अक्सर देखते रहते हैं। कहाँ से आते हैं भूत और कैसे होते हैं, कैसे नजर आते हैं? प्रशांत ने पूछा। उस शख्स के हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट को हाथों में घुमाता हुआ बोला, भूत हमारे आपके जैसे ही होते हैं, वे रोशनी में नजर नहीं आते हैं। भूत होते कौन है, कैसे बनते हैं? पायल ने पूछा। यहाँ पहाड़ों के लोगों का मानना है कि जो अकस्मात किसी दुर्घटना में मौत के शिकार होते हैं या फिर जिनका कत्ल कर दिया जाता है, वे भूत बन जाते हैं। उस शख्स ने कहा, क्या वे किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, मारपीट करते हैं? प्रशांत ने पूछा। अच्छे भूत किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, आपके पास अगर माचिस है तो दे दीजिए, सिगरेट सुलगा लेता हूँ, उस शख्स ने कहा। प्रशांत ने लाइटर निकाल कर जलाया तो उस शख्स ने सिगरेट सुलगाई। लाइटर की रोशनी में सिर्फ सिगरेट नजर आई और वह शख्स गायब था। लाइटर बंद होते ही वह शख्स वापस नजर आया। तभी तीनों के मुख से एक साथ निकल पड़ा, भूत। तीनों का शरीर अकड़ गया और बेसुध होकर एक दूसरे पर गिर पड़े। अकड़ा शरीर, खुली आंखें, लगभग मृतदेह के समान, तीनों मूर्छित थे। वह शख्स कुछ दूरी पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। तभी वहां आर्मी का एक ट्रक गुजरा। उस शख्स ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर समझ गया कि वह कौन है। ट्रक से आर्मी के जवान उतरे, तीनों को ट्रक में डाला और शिमला के अस्पताल में भर्ती करा दिया। कुछ देर बाद कुमार कार मैकेनिक के साथ एक टैक्सी में आया। अकेली कार को देखकर वह परेशान हो गया कि वे तीनों कहाँ गए। वह शख्स जो कुछ दूरी पर अभी भी खड़ा था, उसने कुमार को बताया। ठंड में तीनों की तबीयत खराब हो गई थी, तो आर्मी के जवान उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। यह कहकर वह शख्स विपरीत दिशा की ओर चल दिया। कुछ ही समय में मैकेनिक ने कार ठीक कर दी और फौरन शिमला की ओर रवाना हो गए। कुमार सीधा अस्पताल पहुंच गया और उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि तीनों को किसी बात का सदमा लगा है। वैसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदमे से उभरने में समय लगेगा। कुमार को कुछ समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या देखा कि तीनों एक साथ इतने सदमे में आ गए। अगली सुबह आर्मी ऑफिसर अस्पताल में तीनों को देखने आया। उसने कुमार से कहा, मैं कर्नल अरोड़ा हूँ, मेरी यूनिट ने इन तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया था। कुमार ने पूछा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से क्या हो गया। कर्नल अरोड़ा ने कुमार को रात की बात विस्तार से बताई कि वह शख्स भूत था जिसे देखकर तीनों सदमे में चले गए और बेसुध हो गए। वह एक अच्छा भूत था। अच्छे भूत किसी का नुकसान नहीं करते। रात के समय उसने इन तीनों की मदद की, हमारे ट्रक को रोका और तुम्हारे वहां वापस आने तक भी रुका रहा। शाम तक तीनों को होश आ गया था। 2 दिन बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली और सभी दिल्ली वापस आ गए, लेकिन सदमे से उभरने में लगभग 3 महीने लग गए।
उस घटना को आज 7 साल बीत गए हैं। अब वे चारों कभी भी घूमने रात को नहीं निकलते। उन्होंने अपनी रात की जिंदगी बंद कर दी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उन चारों का बस यही रूटीन है। उस घटना को याद करके आज भी उनका बदन ठंडा होने लगता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।